भारत को मिले फ्रांस के राफेल लड़ाकू जहाजों से चीन में हंगामा मचा है, क्योंकि अब चीन में भारत के एक राफेल के मुकाबले 3 लड़ाकू जहाजों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं अब चीन ने अपने वायुसेना को इतना बड़ा बनाने का फैसला किया कि वह जल्द ही अमेरिका के बराबर में अपने लड़ाकू जहाजों की संख्या को बढ़ाना चाहता है। हालांकि रूस के यूक्रेन युद्ध में फंसने के कारण चीन के फाइटर जेट की परियोजनाओं को बड़ा झटका लगा, क्योंकि युद्ध के कारण रूस फिलहाल चीन के लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं में कोई सहयोग देने में सक्षम नहीं है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि फ्रांस ने जानकारी दी है कि उसने भारत के हाथों में पूरे 36 राफेल लड़ाकू जहाजों को सौंप दिया। लेकिन गिनती करने पे यह पता चलता है कि भारत में अभी तो केवल 35 राफेल लड़ाकू जहाज ही पहुँचे। तो फिर ऐसे में एक राफेल लड़ाकू जहाज कहाँ गया और फ्रांस ने भारत को पूरे 36 राफेल लड़ाकू जहाज देने की बात क्यों कही? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी आधिकारिक तौर पे भारत को 35 राफेल ही मिले, लेकिन टेक्निकली भारत को पूरे 36 राफेल लड़ाकू जहाजों का बेड़ा सौंपा जा चुका है, क्योंकि 35 राफेल लड़ाकू जहाज तो भारत में आ गए, लेकिन बचे हुए एक राफेल का परीक्षण भारतीय अधिकारियों के निगरानी में अभी फ्रांस में हो रहा है। यानी कि बचा हुआ एक राफेल लड़ाकू जहाज भी भारत को सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी वह फ्रांस में ही भारतीय अधिकारियों के निगरानी में है, जिसका मतलब यह है कि भारत को टेक्निकली 36 के 36 राफेल तो मिल गए, लेकिन भारत के जमीन पर अभी केवल 35 राफेल ही मौजूद है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में मौजूद 35 के 35 राफेल लड़ाकू जहाजों में 2022 के एकदम लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का भी काम चालू है। वहीं राफेल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर यह भी सामने आई कि आज से 35 साल बाद भी उस समय के मौजूदा ज्यादा से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ राफेल को भी अत्याधुनिक और ताकतवर बनाया जा सकता है। यानी कि 35 साल बाद भी राफेल किसी भी लड़ाकू जहाज को धूल चटाने में उतना ही सक्षम होगा जितना कि आज की तारीख में है। यानी कि 35 साल बाद भी भारत का राफेल अपने कैटेगरी में एडवांस लड़ाकू जहाज बना रहेगा।